मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं, दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में। आज गुनहगार आदमी की आप लोगों से मुलाकात हो रही है। ये मोहब्बतें हैं हजरत हाफिज जुल्फिकार आलम साहिब की, ये मोहब्बतें हैं जनाब अहमद नूर सैफी साहिब की, जो रिश्ते में मेरे दामाद होते हैं। ये जिक्र रसूल का सदका है कि दामाद ससुर को इनामात पेश कर रहे हैं। अल्लाह इस दामाद और ससुर के रिश्ते को सलामत रखे। आप सब लोग बैठे हुए हैं, सब मेरे घर के लोग हैं, सब मेरे अपने लोग हैं, और बिल्कुल आज मैं इतनी खुशी महसूस कर रहा हूँ जैसे कोई बहुत दिनों तक परदेश में रहने वाला आदमी बहुत दिनों के बाद अपनी वतन वापसी पे महसूस करता है। वो शेर आप सुन लें और उसके बाद बहुत अजीमुल मर्तबा शख्सियत से मुलाकात करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। आप लोग बहुत खामोश बैठे, थोड़ा सा बोलिए धीरे ही से सही, मगर लब खोलिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक इमाम ने अपने मुक्तदी से कहा अस्सलामु अलैकुम क़िबला, तो मुक्तदी आंखें बिगाड़ के बोला मौलाना दिमाग बात करो, दिमाग संभाल के। क़िबला होगे तुम, क़िबला होगा तुम्हारा बाप और तुम्हारी अम्मा होगी क़िबलिया। मुझसे क़िबला उबला कहने की जरूरत नहीं है, समझ रहे ना मेरे भाई। तो मैं वो बात कर रहा हूँ जो आप लोग आसानी समझ सके। ऐसी कोई बात अभी तक मैंने कही नहीं जिसे समझने में आपको दुश्वारी हो जाए। शेर सुन लें और उसके फौरन बाद बहुत अच्छी शख्सियत से मुलाकात करने के लिए तैयार हो जाए। मेरी निजामत के बाजुओं के ताबीज़ आपकी अपनी मस्जिद के इमाम खतीब हजरत अल्लामा मौलाना अरशदुल कादरी साहिब क़िबला मिंबर शरीफ पे बैठे हुए हैं। मेरे बहुत अजीज दोस्त हजरत अल्लामा मौलाना जाहिद रजा साहिब क़िबला मिंबर शरीफ पे बैठे हुए हैं, और मेरे एक और बहुत अच्छे दोस्त हजरत मौलाना हाफिज कमर रजा साहिब क़िबला सैफी वो मिंबर शरीफ पे बैठे हैं। मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा तमाम नूरानी चेहरे आप लोगों की निगाहों के सामने मौजूद है। इमाम साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, यही वजह है कि बरौर के लोग अच्छे हैं। जब इमाम अच्छा हो तो मुख्तदी अच्छे होते हैं, जब पीर अच्छा हो तो मुरीद अच्छे होते हैं, जब माँ बाप अच्छे हो तो औलाद अच्छी होती है। बास जगह लोग अच्छे इमाम के पीछे पड़ जाते हैं। एक बस्ती में झगड़ा हो गया जुमे के दिन, लोग बोले एक मस्जिद में पट नहीं रही है, लोगों ने रस्सी डाल दी, इधर की तेरी इधर की मेरी। एक लड़का खड़ा हुआ बोला भाई जब मस्जिद बढ़ गई तो बटेगा मदरसा भी। लोगों ने दीवार खड़ी कर दी, इधर का तेरा इधर का मेरा। तीसरा लड़का खड़ा हुआ बोला जब भाई मस्जिद बट गई मदरसा बट गया तो बटन गए इमाम साहब भी। जाड़ों के दिनों में इमाम साहब को पसीने आ गए, पता नहीं ये लोग ऐसे बांटेंगे या ऐसे बांटेंगे, है ना। इमाम साहब घबरा के बोले अबे सारे बंटवारे आज ही करोगे, कुछ कल के लिए रहने दो। समझदार लोग थे, बोले चलो इमाम साहब को कल देखेंगे। रात में 4 महीने का गल्ला छोड़ के भाग गए इमाम साहब। कह रहे जान है तो जहान है, जिंदा रहेंगे इमामत कहीं भी हो जाएगी, है ना मेरे भाई। ऐसे ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, आपके इमाम भी अच्छे हैं। अल्लाह इमाम को भी सलामत रखे, अल्लाह मुक्तदियों को भी सलामत रखे। इससे दुआ के बाद एक शेर पढ़ता हूँ और एक अजीमुल मर्तबा शख्सियत को मैं आवाज देता हूँ। परेशान ना हो, ये उलमाए किराम चाय पी रहे हैं, अगर आपके नसीब में होगी तो इंशाअल्लाह आप तक भी पहुंच जाएगी, है ना मेरे भाई। चाय पीने से जिस्म को ताजगी मिलती है, अल्लाह और रसूल का जिक्र सुनने से ईमान को ताजगी मिलती है। आइए अब बगैर किसी ताखीर के आप उस शख्सियत को सुनने के लिए तैयार हो जाइए जिसे आप सुनना चाहते हैं, जिसे मैं सुनना चाहता हूँ, जिसे आप सुनना चाहते हैं, जिसे मैं सुनना चाहता हूँ। हजरत अल्लामा मौलाना जावेद आलम साहिब क़िबला मिंबर शरीफ पे बैठे हुए हैं। मैं बगैर किसी ताखीर के उनको आवाज देता हूँ। एक शेर पढ़ता हूँ कि ताल्लुक किससे है, किसका अकीदा बोल देता है किसके नाम का सजदा मुसल्ला बोल देता है। किसी को भी समझना हो तो मेरा मशवरा मानो, रज़ा का नाम ले लो उसका चेहरा बोल रज़ा का नाम ले लो उसका चेहरा बोल देता है। जहाँ जिस मसले पे मुफ्तियाने वक्त हो खामोश, वहाँ मेरे मुफ्ती आजम का फतवा बोल देता है, वहाँ मेरे मुफ्ती आजम का फतवा बोल देता है। जहाँ जिस मसले पे हाफिज जुल्फिकार साहब करें दोबारा पढ़ते, वक्त इतना ज्यादा कम है। एक जगह एक शायर नात पढ़ रहा था, मतला था तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। शायर ने एक बार पढ़ा, लोगों ने कुछ नहीं कहा। शायर फिर बोला तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। लोग फिर बर्दाश्त कर गए। तीसरी मर्तबा शायर बोला तू भी जिंदा
जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। लोग फिर खामोश रहे। चौथा के शायर बोला तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। एक आदमी उठा बोला या अल्लाह तू इस शायर को उठा ले जिंदा। हम नहीं चाहते कि ऐसी दुआ आप हमारे बारे में करें, मगर उनका हुक्म है तो पढ़े देता हूँ। ताल्लुक किससे है, किसका अकीदा बोल देता है किसके नाम का सजदा मुसल्ला बोल देता है। मेरा किसी को भी समझना हो तो मेरा मशवरा मानो, रज़ा का नाम ले लो उसका चेहरा बोल देता है। जहाँ जिस मसले पे मुफ्तियाने वक्त हो खामोश, वहाँ मेरे मुफ्ती आजम का फतवा बोल देता है। वहाँ मेरे मुफ्ती आजम का, वहाँ मेरे मुफ्ती आजम का, वहाँ मेरे मुफ्ती आजम का फतवा बोल देता है। और मुफ्ती आजम की तो बड़ी बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि रज़ा के नाम पे जो मुस्कुरा नहीं सकते, हम उनसे कभी भी हाथ मिला नहीं सकते। रज़ा और मुफ्ती आजम की बात रहने दो, जवाब ताजुश शरिया का ला नहीं सकते। रज़ा और मुफ्ती आजम की बात रहने दो, जवाब ताजुश शरिया का ला नहीं सकते। आइए इसी अंदाज़ो बयान के साथ मैं चाहता हूँ कि उस खतीब से आपकी मुलाकात करा दी जाए जिसकी तकरीर के साए में बैठकर आप हज़रात अपनी थकी हुई समाअतों की उलझी हुई जुल्फों में आसानी के साथ अंदा कर सकते हैं। खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा जावेद अख्तर साहिब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। जरा मोहब्बत से इस्तक़बाल करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरज़मीने बरौर, फैज़ाने सरकार गरीब नवाज, जश्ने शादी खाना आबादी, हज़रत अल्लामा मौलाना जावेद अख्तर साहिब क़िबला। नाराए तकबीर। इन चार मिसरों के साथ तू जो बादल है तो कुछ अपनी निशानी दे जा, ये जमीन चीख रही है इसे पानी दे जा, फिर जमाने को जरूरत है तेरी आवाज की, आके कोई पैगाम ज़बानी दे जा।